हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन 2024 का देखने वाले हैं। इसमें आपको जितना भी एमसीक्यू है सभी करवाने वाले हैं, जो आपका 14 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग लेकर आ गए हैं सभी एमसीक्यू। तो ये हमारा देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2024 में क्या क्या सवाल आया था आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको इसमें 30 सवाल है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? तो याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गुजरात में। आगे देखें पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वो किसने किया? उदयन ने किया है। किसने किया? आपका उदयन ने। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा पानीपत जो है उसका प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ध्यान रखिएगा धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास। और जितना भी क्वेश्चन है सभी को आप अच्छा से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव किस वंश से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलु वंश से संबंधित है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। इसके बाद जो आपका वीडियो अपलोड होगा वो आपका सब्जेक्टिव का अपलोड होगा। 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आपका 2024 में प्रीवियस ईयर पूछा था। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखते हैं हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो ध्यान रखिए हुमायूं जो नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने किया। आपको व्हाट्सअप कर देना है 7667002171। इसमें आपको व्हाट्सअप कर देना है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2024 का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको दोनों मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए ब्रजायन किस धर्म की शाखा है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म की शाखा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा था? जितना भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। आगे देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा सिंधु कान्हू हमारा क्या था? संथाल विद्रोह के नेता था। आगे देखते हैं 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सूरत हो जाएगा। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के कारणों में एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनफील्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा। ये सभी क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया था, ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रैयतवादी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा थॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या बोल रहा है, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा जो फोर्ट विलियम जो है उसका स्थापना कहाँ? कोलकाता में किया था। कहाँ तक किया था? तो कोलकाता में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या बोल रहा है, मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा मेघदूतम जो है उसका रचनाकार कौन है? कालिदास है। ध्यान रखिएगा कौन है? कालिदास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 1986 में घोषित किया गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो से मिला। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा रामायण के जो मौलिक रचनाकार क्या? वाल्मीकि हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सेंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंद्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो मेघदूतम के रचनाकार कौन है? मेघदूतम का रचनाकार क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। अगर आपको और भी किसी चीज़ का पेपर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, सभी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1986 में किया। कब किया? 1986 में किया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में
कांसे का नर्तकी का प्रमाण मिला है? तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामायण का मौलिक रचना कौन है? तो याद रखिएगा वाल्मीकि हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सेंद्रा कहा जाता है। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो कौन था? तो याद रखिएगा वोमेश चंद्र चटर्जी था। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो याद रखिए ये एक कब्रगाह है। क्या है? कब्रगाह है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा मोरक्को से भारत आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से भारत आया था। आगे देखते हैं साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा साबरमती का जो संत है वो किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को बोलते हैं। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे बी और सी दोनों। बी में क्या है? मोतीलाल नेहरू और सी में क्या है? चित्तरंजन दास है। ठीक है, दोनों आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा इंडो ग्रीक ने जारी किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक में वर्णित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हमारा लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं सब्जेक्टिव का अपलोड करने वाले हैं। 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन 2024 में पूछा है, इसलिए वीडियो को वो वीडियो जरूर देखिएगा। और आपको किसी भी टाइप का अगर कोई दिक्कत हो, किसी भी टाइप का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको जानकारी लेना हो, पूछना हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।